नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। खाटू श्याम दिल्ली धाम में दर्शन करने पहुंची बिहार की सांसद रमा देवी। बिहार की भाजपा सांसद व लोकसभा उपसभापति रमा देवी खाटू श्याम दिल्ली में धामधूम से पूजा अर्चना करने पहुंची। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सांसद रमा देवी ने कहा कि वे खाटू श्याम जी के मंदिर में आकर बहुत खुश हैं। खाटू श्याम जी एक दयालु और करुणामयी भगवान है। उनकी कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। उन्होंने देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि देश में शांति और अमन बना रहे और सभी लोग सुखी रहे। रमा देवी के दर्शन करने से मंदिर में भक्तों में उत्साह का माहौल था। भक्तों ने उनके साथ सेल्फी ली और उनका आशीर्वाद लिया। बिहार मैत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप भैया ने कहा कि रमा देवी जी ने मंदिर में आकर पूजा अर्चना की और मैं चाहता हूं कि रमा देवी बहुत जल्दी यहाँ पर पीएम मोदी जी को बुलाए और उनको इस मंदिर में दर्शन करवाए। रमा देवी के दर्शन करने से मंदिर में भक्तों में उत्साह का माहौल बना हुआ था। भक्तों ने उनके साथ सेल्फी ली और उनका आशीर्वाद लिया। भक्तों ने कहा कि रमा देवी जी का आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। उनके आशीर्वाद से सभी की मनोकामनाएं पूरी होंगी। बिहार मैत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप भैया तथा दिल्ली खाटू श्याम धाम के पदाधिकारी ने रमा देवी जी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रमा देवी जी के दर्शन से मंदिर की महिमा और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि रमा देवी जी बहुत जल्दी यहां पर पीएम मोदी जी को बुलाए और इस मंदिर में दर्शन करवाए। सांसद रमा देवी ने कहा कि उन्होंने खाटू श्याम जी से देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि देश में शांति और अमन बना रहे और सभी लोग सुखी रहे। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जी एक दयालु और करुणामयी भगवान है। उनकी कृपा से ही सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर.के. जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं दिल्ली खाटू धाम में और सांसद रमा देवी जी पहुंची हैं, पूजा अर्चना की हैं। क्या कामना की है रमा देवी जी? मैं तो खाटू श्याम जी से दर्शन करने के बाद मैं तो यही कामना करती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज देश की चिंता जो कर रहे हैं और विकास हमारे देश की हो रही है, हर हाल में हम लोग देश के लिए बने हैं, राष्ट्र के लिए बने। और जो काम हो रहा है 27 साल से हम लोग राजनीति में लोकसभा आते रहे, लेकिन महिला बिल पास करने के लिए किसी के कलेजा में दम नहीं था और न 56 इंच की छाती थी। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो महिला नारी शक्ति बिल जो पास किए हैं, यही ना है, महिला नारी शक्ति बिल जो पास किए हैं, वो एक तरह से मैसेज गया है कि प्रत्येक आदमी को अधिकार देने का कर्तव्य बनता है। और कर्तव्य के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे हाउस के 454 वोट से हमारा बिल लोकसभा में पास हुआ। और जब लोकसभा में पास हुआ तो ऐसे दो आदमी थे जो कि वो नकारात्मक डिवीज़न मांगे, तो वो नाम क्या कहें, ओबीसी जी थे, ऐसे ही कुछ एक और था। फिर राज्यसभा में भी बिल पास करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री गए। वहाँ बहुत देरों से समझिए कि दिन भर महिलाओं को ही अधिकार दिया गया कि हाउस चलाइए, अध्यक्ष पद पर बैठिए। और महिला जो शक्ति है हमारी, जो नारी शक्ति लोग कहता है, अगर नारी नहीं रहे तो संसार नहीं रहे। संसार का कल्याण हो या संसार को चलाने का जो नारी में क्षमता है, जो उनमें भावना है, वो प्रत्येक आदमी में होना चाहिए। और नारी के अधिकार के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पास किए हैं, इससे सभी को बहुत खुश हुआ है। कल सभी महिलाओं की शक्ति बढ़ी है। महिला के साथ जो अनर्थ अन्याय हो रहा है उसके लिए भी हम लोग पूरा कानून पेश किए हैं। और जितना कानून का बदलाव किया गया है, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जितने कानून उल्टा सीधा था उसको ठीक करके वह कानून भी पास किए हैं, उसका बदलाव भी किए हैं। और उस कार्य को करने के लिए लगता है कि जैसे पुनीत कार्य करने के लिए कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि हमको बनाकर भेजा गया है, हम यहाँ पर आए हैं अच्छे काम करने के लिए। जो अच्छा काम हो रहा है सब आप लोग के सहयोग से हो रहा है, आपके विचार से हो रहा है। और अंदर में जो भावना थी हमारी, नियत और नीति की बात थी,
वो उनके अंदर समाहित है। वो अपने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए वह काम कर रहे हैं। उनको देश ही नहीं विदेश पूजता है। और ऐसे परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री हमारे ऐसे हैं, तो हम लोग भी अच्छे काम करें, हम लोग भी आगे बढ़े अच्छे काम करके, इसलिए लोकसभा बना है। अब न घोटाला हो रहा है, न किसी का चल रहा है, और जितना विकास हो रहा है, पहले विकास के नाम से जीरो था। सड़क, रेल लाइन, प्लेन, ये लोग सपना देखता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कहे हवाई चप्पल वाला भी प्लेन में चढ़ेगा। मैंने उनका कहने का मतलब कि गरीब लोग भी प्लेन पर चढ़ेगा, क्योंकि एक राजा वोट देगा, एक आम जनता देती है वोट, दोनों का वोट बराबर होता है, इसलिए उसका न्याय भी बराबर होना चाहिए। और इस तरह करके हमारा देश चल रहा है। हमारे देश में जो काम हो रहा है, वह प्रत्येक आदमी इतना विकास किया है कि अब चांद का भी दर्शन कर रहा है लोग। जो चांद आदमी सोचता था कि पूजा करते हैं, चंदा मामा दूर के करते थे, अब चंदा मामा को नज़दीक किया जा रहा है। वहाँ पानी की भी खोज हो गई है। इस तरह विकास की कड़ी आगे आगे बढ़ रही है। और हम लोग जिस भावना से, जिस देश को चलाने के लिए हम लोग बैठे हैं कुर्सी पर, हम समझते हैं कि आते आते एक भी आदमी का काम नहीं बचेगा, सारा काम अच्छा होगा और अच्छा स्थान मिलेगा सबों का। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खाटू श्याम जी के मंदिर में आके दर्शन किए। उनके सारी जगहों पर मैं देखी कि कितना रचनात्मक ढंग से यह मंदिर को बनाया गया है, बहुत कम समय में बना, ये भी देखते हैं। और वहाँ के लोग जो काम को संभाल रहे हैं, वो बहुत ईमानदारी पूर्वक संभाल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी आकर इस स्थान को देखें और इसमें जो योगदान हो वो भी समर्पित करें, क्योंकि उनको मंदिर से बहुत ही लगाव। इतने राम अयोध्या जो मंदिर, बनारस की मंदिर जो बना है, और वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए भी जो जगह बन रहा है, वो हम समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री के ही द्वारा हो सकता था, क्योंकि इनके सरकार में जो उपलब्धि हुई है, घोटाला अगर नहीं हुआ तो उपलब्धि हुई है। उन लोगों में घोटाला होता था, जेल जाता था, लेकिन हमारी सरकार 9 साढ़े 9 साल से चल रही है, उसमें कोई घोटाला नहीं, किसी भी मंत्री पर लांछना नहीं। तो इससे विकास की भूमि में ज़्यादा विकास हो रहा है। आज खाटू श्याम के मंदिर में आके हम भी धन्य हो गए। हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी यहाँ पधारे, ऐसा आग्रह मैं करूँगी। अगर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी। यह स्थल देखकर बहुत मैं प्रसन्न हुई हूँ, बहुत खुश हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और हमारे घनश्याम गुप्ता जी जो अध्यक्ष है, बहुत अच्छे से चला रहे हैं इसको, इतना साफ सुथरे ढंग से चला रहे हैं। हमारा जो समुदाय है, जो वैश्य समुदाय कहा जाता है, इसमें तो सभी समुदाय भाग लिए हुए, लेकिन वैश्य समुदाय को जो मंदिर से, जो लोगों से जो प्रेम भाव मिलता है, जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। उनको लगता है कि मंदिर एक ऐसा स्थल है। लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को लेकर सरकार चला रही है। जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ अनर्थ होता है, अधर्म होता है। तो धर्म के साथ कर्म करना चाहिए, और कर्म की प्रधानता होती है, देश उसी माध्यम से चलता है। इसी के साथ खाटू श्याम जी को बार बार मैं प्रणाम कर रही हूँ, बहुत बहुत नमस्कार कर रही हूँ। मगर इंडिया गठबंधन के नेता लोग G20 के सफलता पर सवाल उठा दिए। उनका तो नहीं रखा। भैया जी बड़े अच्छे लग रहे हैं पगड़ी वगैरह में आज माननीय उपसभापति सांसद शिवर से लोकप्रिय श्री रमा देवी के आशीर्वाद से भाभी भी है, मेरी माँ दाखिल भी हैं, और इस खाटू धाम के अध्यक्ष श्री घनश्याम दास जावेरी जी, नवीन गर्ग जी कोषाध्यक्ष, अनिल जी कोषाध्यक्ष, राजेंद्र जी और तमाम पदाधिकारी जो हैं यहाँ, संजीव जी, रमेश सिंगल जी, मधु गोयल जी, तो ये सब लोगों ने मिलके, हम लोगों ने मिलके 1.5 साल में 2 साल में ये मंदिर बना। तो आज अपने व्यस्तम समय से कल रात तक माननीय सांसद महोदय
प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों में थी और आज हाउस चला रहे थे। नई संसद जो बनी है उसमें भी 1.5 घंटा माननीय उपसभापति जी थी, चला रही थी हाउस। और हम लोगों का सबका विचार है और आग्रह भी है कि आप हम लोगों की सबसे उम्र में और संस्था के सबसे प्रेरक के रूप में, संरक्षक के रूप में हैं और हम लोग के गार्जियन हैं, तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री को मैं लेके आऊँगी और पूरी भाजपा पार्टी को आप सबका दर्शन कराएं और आपके नेतृत्व में बाबा श्याम से आशीर्वाद लें और बाबा श्याम 2024 में भारी बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। ऐसा हम लोग बाबा श्याम से निवेदन भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे। और आपका जो आशीर्वाद आज मिला है और आपने जो कहा है कि प्रधानमंत्री जी को मैं लेकर आऊँगी, तो मैं ये हम लोग सब लोग जानते हैं, कोशिश करूँगी। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि आप अपने व्यस्तम समय से अगर कुछ समय निकाल के प्रधानमंत्री जी को करेंगे, हम लोग सब लोग आपके पास आके प्रधानमंत्री जी के नाम से आपको लेटर देंगे। और जिन जिन को भी है, आप आज से जितना पार्लियामेंट और विदेश के जितने भी हैं, आप एक फ़ोन करेंगी माननीय सांसद महोदय रमा देवी जी, और यहाँ पर सारी व्यवस्था हो जाएगी। चाहे आप आएँ भी नहीं तब भी आपके एब्सेंट में उनका स्वागत, मान सम्मान और बाबा का दर्शन और आशीर्वाद हरदम मिलता रहेगा। देश को भी मिलेगा और पूरी पार्टी को मिलेगा। जय श्री श्याम। और आपको पुनः धन्यवाद, पुनः आपका आशीर्वाद हम लेते हैं।
तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।